स्टूडेंट्स आज हम करने वाले फ्रैक्शन आपने किया होगा, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग तरीके से करने वाले हैं। यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चंस जो है वो लिए हुए हैं और ये 5 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आपके पास समझ लीजिए कि इसके अलावा इस टाइप से हर कोई भी फ्रैक्शन नंबर नहीं आएगा, उसका एडिशन और सबट्रैक्शन एकदम सेम तरीके से होगा जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं एडिशन बता रहा हूँ, बट अगर सबट्रैक्शन होगा तो सिर्फ साइन का चेंज होगा, लेकिन मेथड ऐसे ही चलेगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखना है, अपना माइंड जो है ओपन रखिएगा और आपको ओपन माइंडेड के साथ ही यहाँ पर क्वेश्चंस को देखना है कैसे सॉल्व किया जा रहा है, कैसे नहीं सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि आपके पास यहाँ पर है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, लाइफ फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है ना, बाकी सभी में है ना लाइफ फ्रैक्शन नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो देख लीजिए। अगर लाइफ फ्रैक्शन है तो लाइफ फ्रैक्शन में तो कोई इशू ही नहीं है ना। आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम ले लेना है। डिनोमिनेटर आपने सेम ले लिया है, ऊपर वाला एज इट इज है ना दूसरे वाले नंबर में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 5 + 7 डिवाइडेड बाय 9, यानी 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9। ये आपका आंसर है। ये लाइफ फ्रैक्शन के फॉर्म में है। आपको लाइफ फ्रैक्शन सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत इजी है ना। आप अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वो बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको क्या करना है, 3/5 है प्लस 7/4 है। देखिए आपने सीखा होगा कि एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको है ना क्या करना है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। जरा थोड़ा ऑब्जर्वेशन निकालिए। देखिए यहाँ पर एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 4। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के टेबल में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, है ना, और ये किसी कॉमन नंबर के टेबल में भी नहीं आते हैं। आप दोबारा से देखिए, ये 5 और 4 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं और किसी कॉमन नंबर के टेबल में भी नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 के टेबल में 5 भी आ जाए और 4 भी आ जाए, ऐसा नहीं कि 3 के टेबल में 4 भी आ जाए 5 भी आ जाए। इस वजह से ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सीधा एलसीएम अलग से निकालने की जरूरत नहीं है ना। डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो ले लेते हैं, जो कि क्या है यहाँ पे 20 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 3 में और 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 7 में। ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 7 5 35। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे 5 + 2 तो ये हो जाएगा 7 और 3 + 1 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 20। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व। ध्यान रखिएगा हमने क्या किया, यहाँ पर चेक किया कि एक ही टेबल में दोनों नंबर आते हैं कि नहीं आते हैं। अच्छा नहीं आते हैं, ठीक है। क्या किसी कॉमन नंबर के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं मिला। तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे इसका जो एलसीएम है वो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आ जाता है और उसके बाद फिर हम दोनों के डेनोमिनेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब हम चलने वाले हैं, इसके बाद हम चलने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो सी पार्ट है और वो है 3 डिवाइडेड बाय 4 + 1। ऐसे था ये, है ना, 1 था, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसके डिनोमिनेटर में 1 बढ़ा दिया। हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये आप जानते होंगे कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 1 नहीं है तो 1 हम बढ़ा सकते हैं। अगेन यहाँ तक देखेंगे तो ये कुछ इसकी फॉर्मेट का है ना, लेकिन अगर 1 वाला फॉर्म है कोई भी तो हमेशा एलसीएम जो है वो बड़ा नंबर आएगा और फिर यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले के साथ, है ना। तो 1 जो है 3 के साथ जाएगा प्लस 4 जो है वो 1 के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो ये आपका आ गया 4 + 3 7/4। ऑलराइट, ये तीसरा फॉर्मेट था, तीसरा टाइप था। आप चाहे तो इसे नोट कर लें क्योंकि मैं अब इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए हम इसको इरेज करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जो है इसको तब तक नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करते हुए। तो स्टूडेंट्स हमने 3 इसमें से क्वेश्चंस ले लिए हैं। अब हम इसमें डी पार्ट करने जा रहे हैं। डी पार्ट क्या है, 4/7 + 11/14। देखिए बहुत अच्छा है ये ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन है ना वो निकाला जा रहा है। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखा गया ये 7 है, ये 14 है। बड़े से छोटा नंबर कौन सा है, इन दोनों में बड़ा कौन है, 14 है। छोटा नंबर कौन सा, 7 है। 7 के टेबल में 14 आएगा या नहीं आएगा, आपको ये चेक करना है। यहाँ पे 14 आ जा रहा है तो आपको क्या करना है, एलसीएम इसका सीधा सीधा 14 ले लेना है। अगर किसी छोटे नंबर के अंदर बड़ा वाला नंबर टेबल में आएगा तो आपको उसका एलसीएम डायरेक्ट ले लेना है, जो कि बड़ा नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद आपने ले लिया है एलसीएम। अब क्या करेंगे आप, ये 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो आ जाएगा 2। इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, तो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका 4 × 8 + 11। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19/14। दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है ना। अगर किसी डिनोमिनेटर में है ना ऐसा नंबर आए कि जो छोटा है
और एक नंबर आया जो बड़ा है, तो आपको क्या देखना है, छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आना चाहिए, तो एलसीएम सेम आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हम 14 वाले नंबर का जो न्यूमरेटर होगा उसे हम हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अगर ये वाला जो है वही इसका डिनोमिनेटर भी है तो हम हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पे 14 को 7 से डिवाइड किया गया है, तो 2 आया आंसर। ठीक, उसके बाद अब हम आ जाते हैं ई पार्ट पर। ई पार्ट हमारा क्या है, ई पार्ट है 3/9 प्लस 4/6। यहाँ पर नोटिस कीजिएगा ये क्या है, एक ही टेबल में आने वाले नंबर नहीं है, बट यहाँ पर इससे थोड़ा सा अलग क्यों है, ये भी 5 और 4 एक ही टेबल में आने वाले नंबर नहीं थे, है ना, लेकिन यहाँ पर 9/6 भी एक ही टेबल में आने वाले नंबर नहीं थे। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये 5 और 4 किसी कॉमन नंबर के टेबल में भी नहीं आने वाले थे। यहाँ पर 9 और 6 कॉमन नंबर 2 के टेबल में आने वाले थे, इसलिए इसका जो एलसीएम आएगा वो हमें अलग से निकालना पड़ेगा। 9 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 3 9 और 3 2 6। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 3 9 एंड 9 इंटू 2 यानी 18। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 18 आ जाएगा। देखिए आपके पास मैंने 5 टाइप्स के फ्रैक्शंस यहाँ पे कराए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही टाइप ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत है, एलसीएम एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत है, अदरवाइज आपको किसी में भी एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया 18। अब क्या किया जाएगा, 9 को 18 से डिवाइड किया जाएगा, 9 को, है ना, यानी 18 को 9 से डिवाइड किया जाएगा, 18 को 9 से डिवाइड किया जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 आ गया, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 18 को 6 से डिवाइड किया जाएगा, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 4 इंटू 3 12 ऐड कर लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, और ये जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 ले लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। वापस से देखिए हमने क्या किया, हम ये देखेंगे पहले कि क्या छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर हम देखेंगे कॉमन नंबर के टेबल में ये आएंगे, हाँ तो आ जाएंगे, ये 3 के टेबल में दोनों आते हैं, है ना, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो क्या किया जाएगा, इनका एलसीएम ऐसे निकाला जाएगा जैसे आप अभी तक एलसीएम निकालते हो, इनका एलसीएम निकाला जाएगा। एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पर जो 18 है, इस 18 को 9 से डिवाइड किया जाएगा, आएगा 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 18 को 6 से डिवाइड किया जाएगा, तो आएगा 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये हो गया 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसे आप कट कर देंगे तो 12 से 18 होता है, ये नीचे 18 है ना, दोनों कट जाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अब आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपको जो मैंने टाइप्स बताए हैं उस पर ध्यान रखिएगा, है ना, और अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपको, है ना, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो इसके बाद अब हम आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसमें आपको एडिशन देखने को मिला है ना, कुछ क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के लिए लेते हैं, इन्हीं फॉर्मेट में ले लेते हैं। ठीक है, उनको लेकर के सॉल्व करते हैं, फिर आप देख पाएंगे कि आपको ये चीजें समझ में आई है कि नहीं आई है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स आपको बहुत फास्ट बनाने वाली हैं किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चंस को भी हटा देते हैं और फिर उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चंस उतारेंगे और फिर उन्हें करा जाएगा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक क्वेश्चन जो है ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, यानी 3 1/9 प्लस 1 5/6। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 1/9 है, क्या करना है आपको, 3 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 लाना है, ये बनेगा आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में जो था वो सूत्र रहेगा ही। तो ये क्या बन गया, 9 3 जा 27 है ना, फिर प्लस 1 8, तो ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 9। इस तरीके से आपको क्या बना लेना है, इसे मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बना लेना। तो ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6 1 6 6 प्लस 5 11/6। अब आपको क्या करना है, चेक करना है क्या एक छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें देखना है क्या क्या किसी कॉमन नंबर से दोनों नंबर कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, है ना, 3 के टेबल में दोनों आता है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकलवाएंगे, है ना, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद इसको वहां पे डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 से कट, तो 3 3 जा 9 3 2 जा 6, इसका एलसीएम क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 3 3 जा 9 2 जा 18। अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 18 ले लेंगे एलसीएम, 18
एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद फिर अब क्या करेंगे, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 2 16 प्लस कैरी चला जाएगा 1, फिर 2 2 4 प्लस 1 5 56 प्लस ये हो जाएगा 33। ऐड कर देंगे इसे वापस से, 3 हो जाएगा 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 3 8 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, अब अगर ये और फर्दर कटेगा तो काट लेंगे, अदरवाइज यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम और दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से एक दो और ले लेते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में हमने लिया था, अब हम इसमें नॉर्मल फ्रैक्शन का फॉर्मेट जो है वो ले लेते हैं। नंबर और ले लेते हैं, जैसे ये हमारा एक नंबर है 7/9 माइनस 2/3। इसमें देखना है क्या छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, है ना, एलसीएम आ जाएगा बड़ा नंबर। उसके बाद बड़े नंबर का, है ना, जो नंबर है न्यूमरेटर में वो एज इट इज आ जाएगा। छोटे नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको पहले डिवाइड करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा 3 3 9, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया हमारा 3 2 6। अब आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 1/9 प्लस का ये आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन चाहे तो ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 11/16 है माइनस का 7/12 है। देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकालना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि 12 छोटा है, इसके टेबल में 16 नहीं आता, बट इन दोनों का कॉमन है ना, कोई ना कोई फैक्टर है जो आता है ना। तो हम इसका 16 एंड 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये हो जाएगा 4 से डिवाइड, हो जाएगा 4 से डिवाइड, 4 4 16 और 4 3 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 16 और 16 इंटू 3, यानी 6 3 18, 1 3 1 3 एंड 1 4 48। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 48, ये हो जाएगा 16 से डिवाइड, 48 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 3 मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, 6 3 18, 1 3 1 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 से यहाँ पे, सॉरी 3 से यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर 4 से जाएगा, है ना, 48 डिवाइडेड बाय 12 4, तो 7 4 से 28, है ना, ये हो जाएगा 33 माइनस का 7 4 से 28। माइनस करने पे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 5/48, ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कितना सिंपल था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना फ्रैक्शंस का। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, हम आगे करने वाले हैं दूसरा काम, यानी कि फ्रैक्शंस का हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत सिंपल है, लेकिन ये मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। ठीक है, गलती क्या करते हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं और उसे हम बता देते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है 1/4 इंटू 32/3। सबसे पहले इसमें ये देखा जाता है कि क्या नंबर्स कट रहे हैं कि नहीं। कटना किस तरफ से देखा जाएगा, एक तो ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे हम। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ नंबर कोई कट रहा होगा तो हम उसे काटेंगे, अदरवाइज उसे हम काटेंगे नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि 4 3 32 और ये 1, है ना, हमें देखना है नीचे से ऊपर क्या ये एक दूसरे को काट सकते हैं कि नहीं, या फिर हमें देखना है ऐसे क्रॉस में। ठीक है, ऐसे देखना है, ऐसे वाला फॉर्मेट नहीं चलेगा, इसमें एक दूसरे को काटा नहीं जा सकता। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको ऐसे ले जाकर के काट देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से नहीं काटना है आपको, एक ये फॉर्मेट फॉलो करना है, एक ये फॉर्मेट फॉलो करना है। तो यहाँ पर कट, इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाए न्यूमरेटर से और डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाए डेनोमिनेटर से। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं, यानी 32 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 3 12। ठीक है, 4 3 12। बट अगर आप देखेंगे तो ये जो 4 है ना, इस 4 के टेबल में हमारे पास बहुत आसानी से इस 4 के टेबल में 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि कट रहा है, 4 8 32। ठीक है, 4 8 32 होता है, 4 32, यानी कट गया। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करेंगे ही, बट थोड़ा सा सिंपल हो गया, यानी कि अब 8 मल्टीप्लाई होगा हमारा 1 में, 8 मल्टीप्लाई होगा 1 में, और 3 मल्टीप्लाई होगा 1 में, ये हो गया 8/3। इस तरीके से आंसर आएगा हमारा। ध्यान रखना है आपको, काटना किधर से है किधर से नहीं काटना है, इन सब बातों का बहुत अच्छे से
ध्यान रखना है। एक हम डिवीजन का भी काम कर लेते हैं, सिंपल वे में उसे देख लेते हैं ताकि कभी भी डिवीजन का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें हम बिल्कुल मिस्टेक नहीं करें। हमें हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है 3/5 डिवाइडेड बाय 2/5। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना है। क्या बताया था मैंने बताया था कि ये दोबारा से देख लीजिए, 3/5 है ना, आपको इधर आकर के मल्टीप्लाई करना है, जो कुछ भी आएगा उसमें इसको प्लस कर देना है, ठीक है। 3/5 3/5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 5/15 प्लस 3 18/5, ये आंसर हो जाएगा अगर ऐसा मिक्स फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन बनाने में। तो ये हो जाएगा हमारा 18/5 है ना, डिवाइडेड बाय 5 to the 10 10 प्लस 2 यानी कि 12/5। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। डिवीजन करने के लिए इसका जो डिवीजन साइन है उसको चेंज कर दिया जाता है और ये चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। ये मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही कन्वर्ट होगा, ये जो हमारा दूसरा नंबर है ये फौरन क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5/12। अब जो जिससे कट सकता होगा उसे हम उसको आपस में काट देंगे। स्टूडेंट्स हमारा 12 और 18 कट जाएगा तो ये 6 के टेबल में आ जाएगा, 6 2 12 6 2 12 6 3 18, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास बचा 3/2। ये आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको फ्रैक्शन का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा समझ में आ गया होगा और अब कोई इश्यू आपको बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसके बाद हमेशा के लिए आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है, आपको कहीं पे कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। इसी तरह के और कॉन्सेप्ट को डीपली समझने के लिए, सीखने के लिए, है ना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।